नमस्कार दोस्तों, जीवन कौशल एजुकेशन सामाजिक संस्थान के उदय परफेक्ट स्टडी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और हम जो रेगुलर क्लासेज ले रहे हैं संख्या पद्धति को लेकर, और आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 क्लासें इसकी ले चुके हैं। संख्या पद्धति को लेकर जितनी भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम ले रहे हैं यहाँ पर, और 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर टॉपिक को लेकर 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ये सब आप लोग जो हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे की क्लासेज देखने के लिए। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के चल रहे थे। 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं 5 क्लासेज में। आज हमारा क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 54 × 73/8 का शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, क्योंकि आप जब 54 को 73 से गुणा करेंगे उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसमें 8 का भाग देंगे, यानी कि आप डबल प्रोसेसिंग करने वाले हैं। तो हम आपका समय बचाने वाले हैं। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं एसएससी से लेकर के फिर वो चाहे जीडी हो, एसएससी क्लर्क की एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार की एसएससी के एग्ज़ाम हो, या फिर वह आपकी जो है वो एसएससी आपकी इंस्पेक्टर लेवल की जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी जो पूछा जाता है वो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 54 × 73/8 का शेषफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम आपको शॉर्ट ट्रिक से इस प्रकार के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, हम ना तो इनको गुणा करने वाले हैं, ना ही हम 8 का भाग देने वाले हैं। हम बिल्कुल शॉर्ट तरीका आपका यहाँ पे अपनाने वाले हैं, क्योंकि आपको छोटे छोटे जो भाग देना है वो 100 तक के जो काउंटिंग है उसमें से आपका भाग देना आपको आसानी से आता है दोस्तों। तो यहाँ पर 54 में आप 8 का भाग देंगे। 8 का आप काउंटिंग करिए, 8 का आप पहाड़ा बोलिए, टेबल बोलिए, तो कितना होगा। यहाँ पर आपका 54 दिया हुआ है। दो तरीके से मैं इस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए 54 दिया हुआ है, आप 8 का पहाड़ा बोलेंगे, टेबल बोलेंगे, तो आप कहीं ना कहीं 8 छिकी 48 तक आप पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप 8 छिकी 48 तक पहुँचेंगे तो आपका 48 तक आप पहुँच गए। 48 के बाद में आपका 54 दे रखा है, तो 54 आपका कितना है, 48 से 6 डिजिट आपका अधिक है, यानी कि आपका +6। मैं इसको कह सकता हूँ कि ये आपका +6 अधिक है दोस्तों। आगे हम बात करें 73 की, तो आप 8 का जब आप टेबल बोलते हैं तो आपका जो 73 है, 8 नाम 72 होता है दोस्तों। और ये 73 कहीं ना कहीं आपका 1 डिजिट आपका अधिक है, यानी कि आपका +1 आप इसको कह सकते हैं। गुणा का चिन्ह लगाऊंगा और मैंने कहा इसका कि आपका ये क्या है, +1 है, क्योंकि आप 8 का पहाड़ा बोलते हैं तो आप 72 तक ही पहुंच पाते हैं। आप 73, यहाँ पे आपका 73 दे रखा है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या है, +1 है। अब आप क्या करेंगे, इसमें आपको 8 का भाग देना है, यानी कि आपका क्या है, यहाँ पर आप 6 को 1 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो आपका कितना आता है, 6 आता है, और आपका बटे में कितना है, 8। यानी कि जिसका आपको भाग देना है, यदि वो आपसे कम है, जिसका आपको भाग देना है उससे यदि संख्या आपकी कम आती है, क्योंकि यहाँ पर आपका कितना आया है, 6 आया है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका 6 ही क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि 6 आपका क्या है, 6 आपका क्या है, इस संख्या का शेषफल है। 6 इस संख्या का क्या होगा, शेषफल होगा। तो ये आपकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। आपको 54 को 73 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपको किसी प्रकार से गुणा करने के बाद में जो भी आपका डिजिट आता है उसमें आपको 8 का भाग देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, 54 में 8 का भाग दिया तो कितना आया, 48 तक हम पहुंच पाए। 48 के बाद में 54 आपका कितना है, +6 है। 73 में हम पहुंच पाए 72 तक, प्लस आपका 1 है। दोनों को जैसे ही हम गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो हमारा कितना आ जाता है, 6 आ जाता है दोस्तों, 6 आ जाता है, ये 6 ही। यदि संख्या प्लस की है, यदि संख्या, ये देखो टोटल संख्या कितनी है, प्लस की है। यदि संख्या आपकी प्लस की है तो आपका आंसर क्या रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा। इसलिए शेषफल आपका कितना आ गया, 6 इस संख्या का शेषफल आ गया। आपका आंसर क्या रहने वाला है, 6
6 आपका आंसर रहने वाला है। यानी कि हम इस क्वेश्चन को, अब देखो दूसरे तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करके बताता हूं। अब आप सोचिए, आप यहाँ पर 8 का पहाड़ा बोलेंगे, टेबल बोलेंगे, तो आप कहीं ना कहीं 56 तक भी पहुंचेंगे कि नहीं? आप 56 तक पहुंचेंगे दोस्तों। 56 तक आप यहाँ पहुंच गए तो यहाँ पर तो 54 ही संख्या दे रखी है, यानी कि आप कितना हो गए? -2 हो गए। यहाँ पे आपकी 54 दे रखी है, पहाड़ा बोला आपने 56 तक, तो आपका कितना हो गया? -2 हो गया दोस्तों। जैसे ही हम गुणा करेंगे आपका यहाँ पे 73 मिनिमम आपकी जो संख्या है, आप मैक्सिमम लगभग पहुंचिए। आप 72 तक पहुंचेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। जैसे आप 72 से 80 के ऊपर जाएंगे, पहाड़ा आप बोलेंगे तो 80 के ऊपर भी जाएंगे, तो ये थोड़ा सा दूरी हो जाती है, इसलिए 73 को ही आप ठीक मानिए। तो आपका +1, जैसे ही आप इसमें फिर से 8 का भाग देंगे, जैसे ही आपने -2 को +1 से गुणा किया तो आपका कितना आने वाला है दोस्तों? -2 आने वाला है। तो बटे आपके क्या रहेंगे? 8 रहेगा। बटे में आपके क्या रहेगा दोस्तों? 8 रहेगा। यानी कि अब देखिए यहाँ पे आपको आंसर देना है तो आप कैसे देंगे? तो आप देखिए ना, यहाँ पे आपका 8 है, कितना कम पड़ गया? -2। यहाँ पर आपका -2 दे रखा है, नीचे आपका 8 है। आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है कि आपको 8 तक पहुँचने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं। तो आपके कितने कम पड़ गए दोस्तों? यहाँ पे 6 कम पड़ गए। या फिर आप इसी प्रकार से भी सोच सकते हैं कि 8 आपका प्लस का है, ये आपका माइनस का है। प्लस का होगा तब तो आप तो सीधा आंसर देंगे, लेकिन जैसे ही माइनस का आएगा आपको नीचे की संख्या से आपको घटाना पड़ेगा। तो आपका -2 8 में से जैसे ही आप घटाएंगे वैसे ही आपका कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा। तो आपको 2 प्रकार से, इस प्रकार से मैंने जो है आपको शेषफल निकालना 2 तरीके बता दिए हैं। आप चाहे तो आप यहाँ पर 48 पर रुक सकते हैं, +6 कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर 56 पे जा सकते हैं, तो 56 पे जाएंगे तो 54 है, -2 करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपका शेषफल जो है डेफिनेटली आ जाएगा। यदि आपको ये जो तरीका है आपको, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की सारी क्लासेज जो हम आपको बताने वाले हैं, संख्या पद्धति को लेकर किसी भी प्रकार की डाउट है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्जाम में आए, सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। क्योंकि मैंने वादा किया है कि हर एक टॉपिक को लेकर के, गणित के हर एक टॉपिक को लेकर के मैं 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। फिर वो हर एग्जाम में आते हैं, सारे ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। यदि आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है, मैंने क्या कहा, इस प्रकार से आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। आप 54 में 48 का भाग, 54 में 8 का भाग आप आसानी से दे सकते हैं। तो ये तरीका जो है आपको 2 तरीके मैंने बता दिए हैं। प्लस वाले से भी आप कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो 56 तक पहुंच करके आप माइनस में भी जा सकते हैं। आंसर आपका वही रहेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 17 है और यहाँ पर दे रखा है 65 × 49/9 का शेषफल क्या होगा। फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पर आपको 65 को 49 से गुणा करेंगे तब भी आपको टाइम लगने वाला है। यहाँ पर आपको फिर गुणा करके जो भी आपका डिजिट आएगा उसमें आपको 9 का भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि अभी 65 को 49 से गुणा करेंगे तो कम से कम 4 या 5 संख्याओं में आपका आंसर आएगा और उसके बाद में आप 9 का भाग देंगे तो आपको बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। इसलिए ये क्या छोटा रूप है। जब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे तो आप सभी क्वेश्चनों को आप इस प्रकार से गुणा करेंगे तो बहुत सारा आपका टाइम खर्च होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका टाइम बचे, समय आपका बचे, इसलिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको उसी प्रकार से हमें करना है। हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना पड़ेगा,
65 में आप 9 का भाग दीजिए, यानी कि आप कुछ नहीं करिए, आप 9 का टेबल बोलिए। आप 9 का टेबल जैसे ही बोलेंगे आप कहीं ना कहीं 9 7 63 पर पहुंच जाएंगे। तो 63 से ये संख्या कितनी है दोस्तों, प्लस का 2 है। यहाँ पर आप 49 में अब जब आप बोलेंगे तो आप 9 का पहाड़ा बोलिए ना, आप बोलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 पंजो 45 होता है। आपका 49 कितना ज़्यादा है, प्लस का 4 ज़्यादा है, गुणे का चिन्ह लगाया और प्लस का 4 हो गया। यहाँ पर नीचे आपका डिजिट कितना है 9। जब प्लस प्लस की संख्या है तो नीचे के डिजिट से आपको किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, आपको छेड़ना ही नहीं है। ऊपर कितना हो गया, 2 को आप 4 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। 8/9। मैंने कहा था कि ऊपर संख्या प्लस की आए तो आपको घटाने की आवश्यकता नहीं है। आपका आंसर क्या होगा, ऊपर की संख्या आपको, आपकी जो आंसर होगी इसी प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही संख्या किसकी है, प्लस की है। माइनस की संख्या होती तो आपका नीचे जिसमें आप भाग दे रहे हैं उसमें आपको माइनस करना पड़ता। अब देखिए आप इसको माइनस से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से आगे जाइए, आप यहाँ पे 9 का पहाड़ा थोड़ा आगे लेकर के जाइए। 65 से जैसे ही आप आगे लेकर के जाएंगे तो आपका कितना होता है, 72 होता है। यानी कि आपका 65 72 से कितना कम पड़ गया, आपका माइनस का 7 हो गया दोस्तों, इनटू। और यहाँ पर भी आप आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आप क्या जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखा, आप यहाँ पर जाइए, आगे भी जा सकते हैं, आप पीछे भी रह सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर आप जैसे ही आप यहाँ पर आगे गए तो आपका कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपने बोला 9 छिक्के कितना होता है, 54 होता है। तो आप 54 में जैसे ही आप पहुँचे तो कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया दोस्तों। और नीचे कितना है, 9 है। तो यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे, जैसे ही आप देखेंगे तो आपका कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर कितना आ गया है, 35 आ गया है। कितना आ गया है, 35 आ गया है। किसका, प्लस का। प्लस का आपका कितना आ गया, 35 आ गया। 35/9 आपका हो गया। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस को गुणा किया तो प्लस का हो गया। अब आप 35 में 9 का भाग दीजिए तो आपका कितना आ गया है, 35 में जैसे ही आप 9 का भाग देंगे तो कितना आता है दोस्तों, प्लस आता है आपका 36। यानी कि आपका माइनस का 1 कम पड़ गया बटे 9। अब देखिए ना आप, माइनस का 1 और 9, अब जैसे ही आप घटाएंगे आपका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। यानी कि आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। आप आगे पहुंच गए तो भी आपका आंसर आएगा, आप अगर पीछे रह गए, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप पीछे रह गए दोनों में, 9 7 63, और यहाँ पर आप आगे निकल गए, यहाँ पर भी आप पीछे रहे, 9 पंजो 45, दोनों में आप पीछे रहे तो आपका आंसर सीधा सीधा आ गया। दोनों प्लस की संख्या है। आप अगर आगे पहुंच गए तो आपकी माइनस की डिजिट आएगी, लेकिन माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस आ गया। जैसे ही आप फिर से नियम लगाएंगे तो आपका कितना होता है, 9 चौक 36 होता है। फिर आप 1 कम पड़ गया आपका, तो माइनस का 1 आ गया। फिर से आपने किया, शेषफल कितना आ गया है, आपका 8 ही आएगा। किसी प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ये जो नियम है एकदम सॉलिड है और एकदम क्या है, ये नियम प्योर है। आपको इस प्रकार के जो नियम हैं इसको कतई आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस प्रकार के जो ट्रिक हैं, शॉर्ट ट्रिक, वो सीख सकते हैं। इसी प्रकार की और भी धुआंधार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चन अभी 17 ही हुए हैं दोस्तों, और मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं पूरे 50 क्वेश्चन। संख्या पद्धति को लेकर एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर वो किसी भी प्रकार के एग्जाम में आए, या फिर आप ऑफिशियल लेवल की एग्जाम क्रिएट करें, या फिर आप जो है LDC लेवल की एग्जाम क्रिएट करें, सभी में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं संख्या पद्धति को लेकर, तो मैं आपको हर प्रकार का जो क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूं, और वो भी कैसे, शॉर्ट ट्रिक के आधार पर। यदि आपको तरीका अच्छा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन का जो बटन है उसके ऊपर ऑल का बटन आप दबा दीजिए, तो आपके पास जो नोटिफिकेशन है हमारी क्लास की सीधे ही पहुंच जाएगी। इसका जो आंसर है वो कितना है, 8 है दोस्तों। तो आज का जो सेशन है थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन
लेकिन मैं आपको हर प्रकार के क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।